कहानी है एक मुस्लिम राजकुमारी की, जो एक राजपूत योद्धा के प्रेम में ऐसी बसीभूत हुई कि उसे वीर गति को प्राप्त होने के बाद उसके पीछे सती हो गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस किस्से को जानकर आपको ये पता भी चलेगा कि क्यों राजपूत मुस्लिम कन्याओं से विवाह नहीं करते थे। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की चुत तेरी रुका। अब पूर्ण एकाग्र भाव से पूरी स्टोरी देखिए। 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जालौर दुर्ग पर चौहान राजा काहड़ देव का शासन था। इनका पुत्र कुंवर बीरम देव चौहान समस्त राजपुताना में कुश्ती का प्रसिद्ध पहलवान था एवं कुशल योद्धा था। छोटी आयु में ही उसने कई युद्धों में कुशल सैन्य संचालन कर अपनी सेना को विजय दिलाई थी। बीरम देव की ख्याति सुनकर वह उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की बेटी शहजादी फिरोजा का दिल बीरम देव पर आ गया तथा शहजादी ने किसी भी कीमत पर बीरम देव से विवाह करने तथा अपनाने की जिद पकड़ ली। बर बरूं तो बीरम देव, ना तो रहूंगी अकन कुंवारी, अर्थात शादी करूंगी तो बीरम देव से, नहीं तो सदा कुंवारी रहूंगी। अभी मजा आएगा ना। शहजादी की हट सुनकर दिल्ली दरबार में कोहराम मच गया। काफी सोच विचार के बाद अपना राजनीतिक फायदा देख बादशाह खिलजी इसके लिए तैयार हुआ। शादी का प्रस्ताव जालौर दुर्ग पहुंचाया गया, मगर बीरम देव ने तुरंत प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा, मामा लाजय भाटिया कुल लाजय चौहान, जो मैं पढ़ूं तुर्कानी तो पश्चिम हो गए भान। I am sorry, बाप। मतलब मेरे मामा भाटी वंश से हैं, मैं खुद चौहान हूँ, एक तुर्कन से कैसे शादी करूँ, मेरा वंश अपवित्र हो जाएगा। ऐसा तभी संभव है तब सूरज पश्चिम से उगेगा। इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को यह सीख मिलती है कि राजपूत झूठा इतिहास बताते हैं। हो सकता है खिलजी के बेटे से किसी राजपूत राजकुमारी को प्यार हो गया हो, उसने ऐसा किया हो, पर इन राजपूतों ने उसका इतिहास मिटाकर खिलजी की बेटी का इतिहास कर दिया बेटे की जगह। और जैसे कि रानी पद्मावती के महल में जाकर राजपूतों ने तोड़फोड़ क्यों की, वो महल तो राजपूतों का ही था, पर उन लोगों ने तोड़फोड़ क्यों की, क्या कारण हो सकता है? हो सकता है खिलजी का विवाह रानी पद्मावती से हो गया हो, इसलिए राजपूतों ने जाकर वहाँ पर तोड़फोड़ की है ताकि इतिहास को मिटाया जा सके। आइए दिमाग लगाकर सोचने की बात है कि आखिरकार इन राजपूतों ने उस महल में जाकर तोड़फोड़ क्यों की थी। सोचना भाइयों और कमेंट करके बताना, आखिर राजपूतों ने वहाँ पर जाकर तोड़फोड़ क्यों की थी। ये सुनकर अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हो गया। उसने चौहानों के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया। लगभग 1 वर्ष तक तुर्कों की सेना जालौर पर घेरा लगाए बैठी रही। फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। मात्र 22 वर्ष की अल्पायु में खुद बीरम देव केसरिया बाना पहनकर सबसे आगे सेना का नेतृत्व कर रहा था और इस भयंकर युद्ध में बीरम देव वीरगति को प्राप्त हो गया। किले की राजपुतानियों ने जौहर की रस्म निभाई। तुर्की सेना बीरम देव का सिर दिल्ली ले गई तथा शहजादी के सामने रख दिया। जब शहजादी ने मस्तक को थाली में रखवाया और मस्तक से शादी करने की बात कही तो मस्तक अपने आप थाली से पलट गया। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने हैं। लेकिन शहजादी भी अपने वादे पर अड़िग थी। शादी करूंगी तो बीरम देव से, वरना कुंवारी मर जाऊंगी। अंततः शहजादी मस्तक को अपने हाथ में लेकर यमुना नदी में कूदकर बीरम देव के पीछे सती हो गई। बीरम देव ने अपना कर्तव्य निभाया और एक हिंदू होने के नाते मरने को तैयार हुआ, पर एक तुर्की मुस्लिम शहजादी से शादी नहीं की। वही एक मुस्लिम शहजादी एक हिंदू राजा के प्रेम में इतनी कायल हुई कि उसके लिए अपनी जान तक दे दी। अंततः शहजादी मस्तक को अपने हाथ में लेकर यमुना नदी में कूदकर बीरम देव के पीछे सती हो गई। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो,
किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो।